आज दूसरा अध्याय 64वां 65वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के स्थिर प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहले भगवान ने बतलाया था कि स्थिर प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। अब स्थिर प्रज्ञ कैसे चलता है। साधक का अंतःकरण, परंतु 64वां 65वां श्लोक, परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, वशीभूत अंतःकरण वाला कर्म योगी साधक राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। और अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती। तो अंतःकरण साधक के वश में होना चाहिए। कर्म करते हुए विश्व में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। अगर यदि अंतःकरण वश में नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्म योगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। उसी का अनम्यूट हो गया। जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है, पर विषयों का भोग नहीं करता। जिस साधक का अंतःकरण अपने वश में है, इंद्रियां वश में है, वो अपने सारे कर्तव्य कर्म को पूरा करता है और उसकी इंद्रियां सारे विषयों को देखती हैं, कुछ भोग भी करती हैं। ये विषयों का व्यवहार तो करता है, उसकी इंद्रियां सारे दिन, आंखों को भी ज्ञान होता है, उसके कानों को भी ज्ञान होता है कि ये विषय हैं, पर वह उनका सेवन नहीं करता। और भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। जब हम आनंद लेने की इच्छा से इंद्रियों का सेवन करते हैं, तब वही पतन का कारण होता है। राग द्वेष से रहित होकर राग द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता को, स्वच्छता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है, शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए, न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष, इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। और चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर, जब मनुष्य का चित्त प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, तो संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। कोई दुख
नहीं रहता है, कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है, खिन्नता होते ही कामना पैदा होती है, कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है, तब चित्त में प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। गीता ये सिखाती है कि दुखों का कारण जो है वो समय हम, दुख अगर यदि हम परिस्थितियों के साथ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसन्न होना सीख जाएं, तो हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते। भगवत विषय प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, बोले भगवान से संबंधित परमात्मा को लेकर या प्रसन्नता हो या उन्हें पाने की व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई भी एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है, तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। यदि प्रसन्नता बढ़ जाती है भगवान के कार्य करने में, या भगवान को पाने की व्याकुलता पड़ जाती है कि मुझे कैसे प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे, मैं कैसे प्रभु से मेरा मिलन होगा, ये दोनों में से कोई एक भी पड़ जाए तो वो परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, जब भगवान ने रास लीला के लिए बुलाया था गोपियों को, तो कुछ गोपियों को उनके घर वालों ने रोक दिया था, जाने नहीं दिया था, रोक दिया था, मकान में बंद कर दिया था। तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई, मन में जो व्याकुलता हुई, चित्त में जो व्याकुलता हुई, वो इतनी बढ़ गई कि उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए, और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई, उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई, उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण रंग गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई और फिर भगवान का चिंतन इतना बढ़ गया कि वो शरीर को वहीं छोड़कर भगवान में जा मिली। परंतु संसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, संसार का बंधन दृढ़ होता है। यदि हमें हमें मनचाही वस्तु मिल जाए, मनचाही परिस्थिति मिल जाए, या तो उसमें हमें आनंद होगा, तो हमारे मन में ये कामना रहेगी कि ये स्थिति बनी रहे। और यदि नहीं मिलती है, अगर यदि हमें वो प्रसन्नता नहीं मिलती है कि जो प्रसन्नता की हम कामना कर रहे थे, तो मन में एक खिन्नता होगी। तो सांसारिक वस्तुओं के परिस्थितियों के मिलने से भोग ही दृढ़ होता है, पर परमात्मा प्राप्ति में मनुष्य की जो व्याकुलता या प्रसन्नता बढ़ जाए, तो दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त करा देती है। यदि प्रसन्नता बढ़े तो भी का परमात्मा को प्राप्त करा देगी, और यदि व्याकुलता बढ़ जाए, जैसे गोपियों की व्याकुलता बढ़ गई, तो उन्हें परमात्मा से मिलन प्राप्त हो गया। इसके उदाहरण संसार मात्र के स्वामी हैं, प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। हम सारा दिन संसार का ही चिंतन रहता है। हमें लगता है कि हमें ये भोग पदार्थ मिल जाएंगे, हमें वो गाड़ी मिल जाएगी, हमें वो ऐश्वर्य मिल जाएगा, तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। लेकिन मिलने से हमें कभी प्रसन्नता थोड़ी देर क्षणिक रहती है, फिर वो प्रसन्नता का
अंत हो जाता है। प्रसन्नता और व्याकुलता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। कि प्रसन्नता अधिक होती है या व्याकुलता अधिक होती है तो अंतःकरण जो है वो पिघल जाता है। और जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम का रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित हो जाने से उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। इसे काफी अनम्यूट हो गया है। जो भी भाव डालते हैं वो स्थायी हो जाते हैं। स्वामी जी ने 2 लाइनों में बड़े सुंदर तरीके से समझाया कि जब अंतःकरण में प्रसन्नता या खिन्नता बढ़ जाती है तो अंतःकरण हमारा द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। और जैसे पिघले हुए मोम में कोई भी रंग डालें तो वो मोम जो है, मोम का रंग जो है वो स्थायी हो जाता है। जैसे उसमें लाल रंग डालेंगे तो मोमबत्ती लाल रंग की दिखलाई देगी, पीला रंग डालेंगे तो पीले रंग की दिखाई देगी। ऐसे ही अंतःकरण द्रवित हो जाने पर उसमें हम जो भाव डालेंगे, अगर यदि भगवत संबंधी होंगे तो भगवान का रंग स्थायी हो जाएगा, और संसारिक होंगे तो संसार के भाव स्थायी हो जाएंगे। जैसे हमारे जो दिन भर भाव चलते रहते हैं, जो चिंतन चलता रहता है, वो तो संसार का ही होता है। क्योंकि संसार के भाव हमारे अंतःकरण में स्थायी हो गए हैं, दृढ़ हो गए हैं। मैं मेरेपन का भाव स्थायी हो गया है, दृढ़ हो गया है। स्थायी होने पर ये भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो, और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। जो राग द्वेष से युक्त है, जो भोगी मनुष्य है, वो यदि विषयों का चिंतन भी करता है तो उसका पतन हो जाता है। पर राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य, जिसके मन में ना कोई राग है ना द्वेष है, योगी है, अगर वह विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, बल्कि वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, उसमें भोग बुद्धि रहती ही नहीं। वह भोग जन्य सुख रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। वह भोगों को भोगता भी है तो राग पूर्वक न भोगकर त्याग पूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं। जो त्याग पूर्वक भोग होता है वो भोग ही नहीं है। लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, खिन्नता न आए, नीरसता न आए, यह प्रसाद है। यह संतोष का प्रसाद है। यह परमात्मा के आनंद की प्राप्ति का प्रसाद है। और उस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे, उसका उपभोग न करे, तो बहुत जल्दी परमात्मा की
प्राप्ति हो जाती है। 66वां श्लोक। जिसका मन इंद्रियां संयमित नहीं है, पिछले में कहा था कि जिसकी मन और इंद्रियां संयमित है वह अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब इसमें जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती, और बुद्धि न होने से उसमें अयुक्त मनुष्य निष्काम अर्थात कर्तव्य परायणता को भाव को प्राप्त नहीं होता, और निष्काम नहीं होने से उसको शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जिसका अंतःकरण संयमित नहीं है, जिसका अंतःकरण अपने मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती, और एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होने से वो निष्काम भाव से अथवा कर्तव्य महापरायणता का भाव नहीं होता। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे असंयमी पुरुष को मेरे को केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसे एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। एक निश्चय वाली बुद्धि में जब तक मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती, और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती, और यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए, मनुष्य के मन में जो अहम भाव है, इस बात का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है, साधना करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियों इंद्रियों अपने आप वश में हो जाती हैं, उनको वश में करना नहीं पड़ता। मन और इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती है जब हम एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मेरा काम, मैं साधक हूँ, साधन करना ही मेरा काम है, तो धीरे धीरे मन और इंद्रियां अपने आप उनमें एक परमात्मा प्राप्ति का भाव दृढ़ हो जाता है। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। जब मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, तो उसके मन में सारा दिन संसारिक भोगों की कामना और संग्रह की कामना बनी रहती है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी ऐसी भावना नहीं होती। और ऐसी भावना न होने में कारण अपना ध्येय स्थिर न होना, क्योंकि अनंत कामनाएं हैं तो मन स्थिर नहीं हो सकता। मन कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। मन को हर वक्त लगा रहता है कि मुझे इससे सुख की प्राप्ति होगी, उससे सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन सुख की प्राप्ति किसी भी भोग से होती नहीं है, और होती भी है तो वो क्षणिक होती है। जो अपने कर्तव्य प्राण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि आदि यदि अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते, तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्यों के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हर दम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको
कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं, तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सांसारिक भोगों से कभी सुखी नहीं हो सकता और अधिक पाने की कामना हर पल बनी रहती है। पर जिसको एक निश्चय हो जाता है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, उसको धीरे धीरे ये भाव दृढ़ होता है और दृढ़ होते होते परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। कारण कि 67वां श्लोक अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। कि जब साधक सारा दिन काम करता है, तो स्वाभाविक है कि इंद्रियों को अपने अपने विषय दिखाई देते हैं, आंखों से भी, कानों से भी, जीवा से भी, वाक से भी। उनमें से जिस इंद्री का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है। कि जो विषय उसे प्रिय लगता है, वह अपने मन को उस विषय के प्रति अपना अनुगामी बना लेती है, वश में कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है। और जब मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, तो मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है, तो रसेंद्री उसमें आसक्त हो जाती है, और आसक्त होने पर रसेंद्री मन को भी खींच लेती है, और मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब मन में विषय का महत्व बढ़ जाता है कि मुझे इस विषय की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, जब ये महत्व बढ़ जाता है, तब अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक का कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। कि साधकों को भी जब उसका मन कोई भी विषय के प्रति उसकी कामना बढ़ जाती है, खिंचाव हो जाता है, तो मन उसकी बुद्धि को हर लेता है और उसमें कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। और वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं रहती, फिर और कामनाएं भी खड़ी हो जाती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहां इंद्रियों ने मन को अपना अनुगामी बनाया, मन पे कंट्रोल किया, मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, और उसी समय बुद्धि हर जाती है। फिर मनुष्य जो कर्म नहीं करना चाहिए, वो कर्म करता है। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसका दृष्टांत भगवान ने दिया है कि उसकी बुद्धि कैसे हर लेते हैं विषय जो हैं, सुख की कामना, धन की कामना, भोग बुद्धि की कामना। कि जैसे जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे जल में
नौका चल रही है तो वायु उसकी दिशा को बदल देता है। वैसे ही मन बुद्धि को हर लेता है, मन बुद्धि की दिशा को बदल देता है। फिर बुद्धि में सात्विक विचार नहीं रहते, बुद्धि की कामनाएं बदल जाती हैं। जैसे कोई मनुष्य नौका या नदी समुद्र को पार करते समय अपने निश्चित लक्ष्य की ओर जा रहा है, और यदि विपरीत वायु चले तो वह वायु उस निश्चय की ओर उसे जाने नहीं देती। ऐसे ही एक बुद्धि रूपी नौका पर, एक निश्चित बुद्धि रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है। जब साधक ने एक निश्चय बना दिया कि मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है, और वह उस एक निश्चय बुद्धि रूपी नौका पर सवार होकर इस संसार सागर को पार करना चाहता है, परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूपी नौका को हर लेता है, अर्थात उसको संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक के विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। जैसे कथा आती है ना जड़ भरत की, कि उसमें एक हिरण ही उनकी बुद्धि को हर लेता है, और वो जो सारा संसार छोड़ के आए थे फिर उस संसार में पड़ जाते। एक हिरण का बच्चा ही, उसी से उनको ममता हो जाती है, उसी का चिंतन होने लगता है, उसी से सारी कामनाएं हो जाती हैं। जबकि घर परिवार राज्य सब कुछ छोड़ के आ गए कि मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है, एक निश्चय बना लिया, लेकिन साधन करते करते उनके मन ने एक एक हवा का झोंका आया और उनकी सारी साधना के ऊपर ममता, संसार सब कुछ हावी हो गया। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जैसे वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, बोले वायु रूपी जो नौका है वे दो तरह से विचलित करती है। नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबो देती है। जब वायु चलती है जोर की तो नौका समुद्र में या तो डूब जाएगी या उसका रास्ता बदल जाएगा। उसको जिस तरफ वायु चल रही है उसी तरफ चलना पड़ेगा। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों का अनुगामी हुआ मन, इंद्रियों के वश में हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है, कि जो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय है वह गौण हो जाता है, और संसार कोई न कोई भोग की कामना जो है वो मुख्य हो जाती है, भोग बुद्धि पैदा कर देता है, अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर उसका पतन करा देता है। निषिद्ध भोगों में जो कार्य उसे नहीं करना चाहिए उन भोगों को भोग करने में लगाकर उसका पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, बल्कि परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। कि साधक के सब साधकों के जीवन में ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि वो साधना की चरम सीमा पर पहुंचने ही वाले हैं, तभी कोई वायु का झोंका आया और उनका मन विचलित हो गया और फिर वो संसार में आ गए। ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत से ऋषियों का भी आया है
कि उनका मन विचलित हो गया और वो संसार में उलझ गए। फिर उनको ध्यान आया कि अरे, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा कार्य तो परमात्मा को प्राप्ति करना था, तपस्या करना था। फिर वो वापस तपस्या में लग गए। तो यही बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण वश में नहीं है, उसको कभी भी इंद्रियों के द्वारा, कभी भी इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती है और वह साधना से विचलित हो जाता है। जिसकी एक निश्चय वाली बुद्धि होती है, वह उस द्वंद से निकलकर फिर परमात्म भक्ति में दृढ़ हो जाता है। वह अपने मन को विचलित नहीं होने देता, वह अपने मन को उस दुविधा से निकाल लेता है और वापस उसे परमात्मा की ओर ले जाता है। कल भी हमने पढ़ा था कि एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। जब परमात्मा की तरफ चलना होगा, तब संसार को छोड़ना होगा। संसार छूटेगा नहीं, संसार को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा मिलेगा नहीं, परमात्मा को पकड़ना पड़ेगा। मन में दृढ़ भाव जब तक नहीं आएंगे, तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं होती और वो भाव पैदा करने पड़ते हैं। संसार के भावों को पैदा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो हमारे मन में, जैसे कहा ना कि मोम में रंग डालने से उसका रंग स्थायी हो जाता है। मोम लाल या पीला हमको मोमबत्ती नजर आ जाती है, क्योंकि वो द्रवित होता है। ऐसे ही मन में हमारे संसार के भाव जो हैं, वो स्थायी है, वो कभी निकलते नहीं है। तो हमें उनको द्रवित कर कर भक्ति के द्वारा उनका रंग बदलना पड़ता है, उनमें भक्ति का रंग चढ़ाना पड़ता है। आज इतना ही। आज हमारे 66 श्लोक हो गए हैं। कल 67वें श्लोक से आरंभ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। सबको राम राम, सबको राम राम।